तो मिड पॉइंट का कंसेप्ट पहले समझेंगे। तो ये आपका अगर पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है, तो हमने बोला था कि जो ये होगा, जैसे यहाँ पे तो दे भी दिया है कि ये ए और 4 है, जिसको हम लोग एक को x1 मानते थे, दूसरे को y1, और b कितना दिया है, तो दिया है 2,2b दिया है ना, जिसको हम लोग क्या मानते थे, x2 और y2, और बोला कि मिड पॉइंट दिया है। ये पॉइंट जो p है ये कैसा पॉइंट है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट आपका 2 और 6 दिया। तो मिड पॉइंट के लिए हम लोग जैसा कि जानते हैं कि फॉर मिड पॉइंट के लिए हम लोगों का x बराबर फॉर्मूला था x1 प्लस x2 बटा 2। क्यों? क्योंकि ये m और n का वैल्यू का रेशियो सेम होता था, जिसके कारण यही फॉर्मूला सॉल्व करने पे निकलता था। और y बराबर क्या होता था, y1 प्लस y2 बटा 2, है ना। तो x का वैल्यू कितना दिया है बाबू, 2 दिया है, तो 2 बराबर x1 का वैल्यू कितना है a प्लस x2 का वैल्यू कितना है 2 अपॉन कितना हो गया 2। तो इधर आएगा तो 4 इक्वल टू a प्लस 2। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, यानी a का वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक है, यहां से अगर आप आइएगा y इक्वल टू, तो y इक्वल टू क्या फॉर्मूला है y का वैल्यू 6 है ना, तो 6 हो गया, और y1 और y2, तो y1 कितना है बाबू 4 और y2 कितना है 2b अपॉन कितना हो गया 2। तो ये इधर आके गुना होगा तो कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 4 प्लस 2b। तो 2b इक्वल टू देखिए तो 4 12 और माइनस 4 हो जाएगा, तो 2b इक्वल टू 8। तो यहां से अगर आगे बढ़ते हैं तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/2, कट के कितना हो गया 4, तो b का वैल्यू आ गया 4। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, a प्लस b का मान पूछा है, तो a प्लस b, तो a का वैल्यू कितना है जी, a का वैल्यू है 2 और b का वैल्यू है 4, तो a प्लस b बराबर कितना आ गया 6। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, है ना। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, ये डिटेल में बनाने के कारण निकला गया है, तो आप इसको आसानी से ऐसे भी बना सकते थे कि a प्लस 2/2 इक्वल टू 2